कनिका, वेलकम टू माय चैनल प्रेप बायोलॉजी। तो एज यू ऑल नो बेटा, हमने जो चैप्टर वाइज क्लास 12th बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की सीरीज चलाई हुई है। और आज की जो ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज एंड प्लस न्यू सैम्पल पेपर क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई ने फॉर 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए रिलीज करा था ऑफिशियल सैम्पल पेपर, उसके भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इस पूरी सीरीज से बेटा आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम में, बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज, असर्शन रीजंस, शॉर्ट आंसर टाइप्स, लॉन्ग आंसर टाइप्स, केस स्टडीज, ये सारे के सारे इस पैटर्न में पेपर आ रहा है। तो लास्ट 2-3 ईयर्स से जो बायो का पेपर भी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है पेपर, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं बेटा। अब आपको इनडायरेक्ट वे में कैसे क्वेश्चंस को हमने प्रेजेंट करना है, इसलिए ये सीरीज चलाई गई है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ चैप्टर 10 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, सो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज टाइप है, क्राई जीन्स दैट कोड्स फॉर इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन्स आर प्रेजेंट इन। तो क्राई जीन्स हमने बीटी टॉक्सिन में पढ़ा है, बीटी क्रोप्स, ठीक है, बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है जहां से ये बीटी टॉक्सिन, बीटी क्रोप्स बनाए गए हैं, बीटी कॉटन बनाई गई है। तो जो क्राई जीन्स है वो दैट कोड फॉर इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन्स आर प्रेजेंट इन, क्या आंसर आएगा, दैट इज बैसिलस thuringiensis, दैट इज दैट रिप्रेजेंट्स बीटी। ओके, तो क्राई जीन्स की इंपॉर्टेंस भी पता होनी चाहिए, कई बार पेपर में पूछा गया है ये व्हाट आर क्राई जीन्स, कहां से ये जो किस बैक्टीरियम में ये क्राइजीन प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा प्रोडक्ट नहीं होता ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट्स में। फर्स्ट इज पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटी, यस ये तो प्रेजेंट होती है। ठीक है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज इन ग्रेन्स, यस इट इज ऑल्सो प्रेजेंट। Next is production of insulin by rDNA technique and last is drought resistant crops. Drought resistant crops भी हम ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट्स में बनाते हैं, बट क्या नहीं बनाते, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय rDNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आपने विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ, हमें प्रोडक्ट नहीं जो ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट में यूज होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बेटा 2020 में आया गया है आपका, तो इस तरह से क्वेश्चंस भी पूछे गए। ठीक है जी, अब आपका जो इस बार का सैंपल पेपर, ऑफिशियल सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है फॉर 2025 बोर्ड एग्जाम, उस सैंपल पेपर से ये क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज ऑफ असर्शन रीजन। ठीक है, असर्शन गिवन है, आरएनए इंटरफेरेंस दैट इज आरएनएआई इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट प्लांट्स अगेंस्ट नेमेटोड इन्फेस्टेशन। ठीक है, ये तो ठीक है। रीजन क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस मेथड इन्वॉल्व्स इन साइलेंसिंग ऑफ द स्पेसिफिक एमआरएनए बाय अ कॉम्प्लीमेंट्री डी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए। यस इट इज ऑल्सो राइट रीजन ऑफ दिस असर्शन। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस का जो टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों किया जाता है कि ताकि वो ट्रांसलेशन को रोक दे। ओके, सो आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देखो बेटा, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते अब पेपर में। ठीक है, तो आपको इस पूरी सीरीज से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस टॉपिक वाइज पूछते हैं पेपर में। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2024 में पूछा गया है बेटा, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था पेपर में, दैट आपको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था ये। व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ए पार्ट। व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एनिमल्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, द एनिमल्स दैट हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन्स आर नोन एज द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो आर डीएनए दैट इज राइबोसोमल रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से जब मैनिपुलेटेड जीन या फिर फॉरेन डीएनए हम ट्रांसफर करते हैं एक स्पेसिफिक ब्रीड में और नई ब्रीड बनती है, उसको क्या बोलते हैं, उस एनिमल को क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल। नेक्स्ट पार्ट आता है, नेम द ट्रांसजेनिक एनिमल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर अमंगस्ट द ऑल द एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो किस एनिमल का सबसे ज्यादा नंबर बना है, जो सबसे ज्यादा है, दैट इज 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। सी पार्ट है, स्टेट द रीजंस फॉर विच दीज टाइप ऑफ एनिमल्स आर बीइंग प्रोड्यूस। तो क्या रीजंस है कि ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट रीजन है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी designed to allow the study of how genes are regulated and how they affect the normal functions of the body and its development. ठीक है, वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी है, ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस। ठीक है, तो
इनके ये जो कुछ रीजंस हैं जिसके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो देखो बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेगा आपको ट्रांसजेनिक एनिमल से। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर, तो इससे आपको आइडिया हो गया कि किस तरह से क्वेश्चन, किस तरह से हमने पढ़ना है, किस तरह से अपने पेपर को प्रेजेंट करना है। जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरह का ही आंसर आपको टू द पॉइंट देना होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2023 में। ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया एक सेट में, आपको दो स्ट्रक्चर्स गिवन है। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड नेम द स्ट्रक्चर ए है एंड स्ट्रक्चर बी है। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हमें पता है दिस इज द सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, सो ए इज प्लाज्मिड। हमें पता है प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड इज सर्कुलर, प्लाज्मिड क्या है, स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल दैट आर सेपरेट फ्रॉम द क्रोमोसोमल डीएनए एंड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। तो प्लाज्मिड का आपको एनसीईआरटी में प्रॉपर डेफिनेशन भी दे रखी है। तो ए स्ट्रक्चर इज प्लाज्मिड। सेकंड स्ट्रक्चर क्या है, बैक्टीरियोफाज। यस, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, जो कि बैक्टीरियाज को, जो कि द वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये एक नंबर का आपको क्वेश्चन आया था। सेकंड पार्ट है जो कि 2023 में पूछा गया, स्टेट देयर इंपॉर्टेंस इन वेरियस बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स। तो इनकी इंपॉर्टेंस बतानी है बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स में। प्लाज्मिड का क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कैसे हेल्प करता है, फॉर क्लोनिंग, ट्रांसफरिंग, मैनिपुलेटिंग जीन्स। ठीक है, एंड बैक्टीरियोफाज क्या है, इट इज यूज्ड इन द फेज डिस्प्ले लाइब्रेरीज एंड एज टूल्स फॉर द बैक्टीरियल जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, मेंशन द केमिकल चेंज दैट प्रो इंसुलिन अंडरगोज टू बी एबल टू एक्ट एज अ मैच्योर इंसुलिन। तो आपका ये 2018 में क्वेश्चन आया था, प्रो इंसुलिन से इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन में क्या केमिकल चेंज होते हैं। ठीक है, मैच्योर इंसुलिन में क्या केमिकल चेंज होते हैं। देखो, एक तो इंसुलिन वाले टॉपिक से एक पर्टिकुलर ये क्वेश्चन है जो कि 2018 में आया है। एक क्वेश्चन आया है 2024 के सैंपल पेपर में, आपको दिया गया था। देखो, ये डायग्राम दे रखा है जो कि आपका एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो ए पार्ट गिवन है, नेम द दिस बायोमोलिक्यूल एंड मेंशन वेदर इट इज इन एक्टिव स्टेट और इनएक्टिव स्टेट। ठीक है, तो देखो आपका एनसीईआरटी में इस तरह से डायग्राम दे रखा है। प्रो इंसुलिन ये क्या है, इनएक्टिव स्टेट में। ठीक है, इनएक्टिव स्टेट में जब केमिकल चेंज होगा तो क्या होगा, ये एक्टिव होगा। ये क्या होगा, एक्टिव होगा। तो एक्टिव स्टेज में क्या क्या है, एक बनता है ए पेप्टाइड। ठीक है, एक बनता है बी पेप्टाइड एंड लास्ट जो बनते हैं फ्री सी पेप्टाइड। ठीक है, ए जो ये ब्लू मार्क का है, ठीक है, ग्रीन मार्क का बी हो गया। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं एंड जो ये फ्री सी पेप्टाइड है ये भी अलग हो जाता है। तो दिस इज द केमिकल चेंज। देखो, इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द केमिकल चेंज, तो आप डायग्राम बना दोगे और इसके पेप्टाइड्स लिख दोगे। देखो, नेम द बायोमोलिक्यूल। अब देखो एनसीईआरटी में क्या है, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन दैट इज प्रो एंजाइम which contains an extra stretch called the C peptide. ठीक है, ये जो C peptide है, this C peptide is not present in the mature insulin and is removed during the maturation of insulin. तो mature insulin में क्या होता है, free C peptide जो है, free C peptide है वो अलग हो जाता है। ठीक है, और पेप्टाइड A एंड B जो है वो ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है जी, ओके, सो ये आपका डिफरेंस है। ठीक है, बी पार्ट में क्या है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स मार्क्ड ए बी एंड सी। ठीक है, ए क्या है, पेप्टाइड ए पेप्टाइड। ठीक है, ये क्या है, बी क्या है, दैट इज पेप्टाइड बी। सी क्या है, दैट इज फ्री सी पेप्टाइड एंड डी क्या है, डाइसल्फाइड बोन्स। ठीक है, देखो यहाँ पे डाइसल्फाइड बोन्स हैं, एस लिखा है, दैट इज द डाइसल्फाइड बोन्स। ठीक है, सो ये जो प्रो इंसुलिन वाला जो डायग्राम है उससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखो, ये 2024 में आया है और ये 2018 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द नेमेटोड साइंटिफिक नेम दैट इन्फेक्ट द रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट एंड रिड्यूसेस इट्स यील्ड। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ठीक है, दैट इज द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स जो आपका टॉपिक है। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस वाला, उसमें से क्वेश्चन है। तो नेम द नेमेटोड जो कि इन्फेक्ट करता है रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स, जो कि क्या करता है, जैसे ये रूट्स हैं उनमें नोड्स बना देता है। ठीक है, तो कौन सा नेमेटोड है, दैट इज मिलोइडीगाइनी इनकॉग्निशिया। ठीक है, दिस इज द साइंटिफिक नेम, आपको पता होना चाहिए। ओके, सेकेंड इज नेम द वेक्टर दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स इनटू द होस्ट प्लांट। कौन सा वेक्टर यूज करते हैं जो कि इंट्रोड्यूस करता है नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स होस्ट प्लांट में। ठीक है, तो कौन सा वेक्टर है, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, जो कि आपका एनसीईआरटी में गिवन है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू सेंस एंटीसेंस आरएनएज फंक्शन। तो आपका देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में डायरेक्ट है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंसेस एंटीसेंस
RNA in the host cells. These two RNAs being complementary to each other are formed a double-stranded RNA that initiates RNA interference, thus silence the specific mRNA of the nematode. तो सेंस एंड एंटीसेंस स्ट्रैंड्स क्या करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को फॉर्म करते हैं, जो कि क्या करता है, इनिशिएट आरएनए इंटरफेरेंस, जो कि आगे साइलेंस कर देता है द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द नेमेटोड. ओके, सो ये ऐसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं. व्हाई कुड पैरासाइट नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट. तो पैरासाइट क्यों नहीं टोबैको प्लांट में जो ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट में सर्वाइव करता है, क्यों, क्योंकि जो आरएनए इंटरफेरेंस से वो क्या करता है, ट्रांसलेशन को साइलेंस कर देता है, ठीक है, साइलेंस कर देता है. ओके, साइलेंसिंग होगी तो एमआरएनए जो है वो आगे प्रोटीन्स नहीं बनाएगा, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस में, ठीक है. तो करके क्या करता है, द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक interfering RNA. The transgenic plant therefore got itself protected from the parasite. Okay, so देखो लाइन टू लाइन आपको आंसर मिलेगा एनसीईआरटी में, तो करके मैं बार बार बोल रही हूँ एनसीईआरटी को आपको लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है. तो ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है. सेम टॉपिक से ही 2023 में इस तरह से क्वेश्चन आया था, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ नेमेटोड, ये हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज मिलोइडोगाइनी इनकोगनेशिया, ठीक है. हाउ इज एग्रोबैक्टीरियम यूज टू प्रोटेक्ट द टोबैको प्लांट फ्रॉम दिस अटैक. तो एग्रोबैक्टीरियम कैसे यूज होता है, एग्रोबैक्टीरियम हमने पढ़ा वेक्टर, एज अ वेक्टर यूज होता है. नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट. द इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस स्ट्रैंड्स. ओके, तो क्या होगा, RNAs being complementary to each other form double stranded RNA. फिर क्या होगा, it initiate the RNA interference, फिर वो क्या कर देगा, साइलेंस कर देगा mRNA of the nematode को. ओके, सो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं टोबैको प्लांट को आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक से. तो बेटा इस तरह से क्वेश्चंस देखो, आरएनए इंटरफेरेंस का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्रोबैक्टीरियम कैसे एक्ट करता है, कैसे वेक्टर एज ए यूज होता है, ठीक है. तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट बेटा बीटी क्रॉप्स, बैसिलस thuringiensis क्रॉप्स से क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में. देखो ए पार्ट, व्हाई डू फार्मर्स प्रेफर टू ग्रो बीटी कॉटन क्रॉप्स देन जेनेटिकली अनमॉडिफाइड कॉटन क्रॉप्स. तो फार्मर्स क्यों ग्रो कर रहे हैं बीटी कॉटन क्रॉप्स को, बिकॉज इट इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी एंड इनपुट ऑफ पेस्टिसाइड्स आर लेसर. सेकंड रीजन आता है टोबैको बड वर्म्स बीटल्स आर किल्ड बाय द बीटी टॉक्सिन, ठीक है. तो ये जो बीटी टॉक्सिन से ये जो सारे के सारे वर्म्स हैं, बीटल्स हैं, वो इजीली किल हो जाते हैं, तो हमारी जो कॉटन की जो क्रॉप है वो इजीली ग्रो करती है विदाउट एनी इन्फेक्शन. ओके, सेकंड पार्ट आ जाता है, नेम एनी टू इंसेक्ट्स दैट किल्ड बीटी टॉक्सिन. तो कौन से दो इंसेक्ट्स हैं जो किल करते हैं बीटी टॉक्सिन को, किल्ड बाय द बीटी टॉक्सिन. कॉटन बोलवर्म्स एंड कॉर्न बोरर्स आर द टू इंसेक्ट्स जो कि किल्ड बाय द बीटी टॉक्सिन. Explain the mechanism by which BT toxin kills the insect but not the bacterium which possesses the toxin. तो आपको पूरा का पूरा जो प्रोसेस है BT टॉक्सिन का, कैसे वो एक्ट करता है प्लांट को, वो आपको पूरा बताना है, ठीक है. पॉइंट्स में बताना है, पॉइंट्स में आपको अच्छे से फ्लो चार्ट बनाकर पेपर में प्रेजेंट करना है. BT टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस thuringiensis. स्पोरुलेशन के टाइम क्या होता है, these bacteria forms intracellular crystalline proteins. BT toxin does not kill the bacterium that produces it, but kills the insect that ingests it, because endotoxin that accumulate in the bacterium is in the inactive form, ठीक है. तो inactive form में होगा जब वो क्या होगा, उसकी गट ऑफ इंसेक्ट में जब वो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है. ओके, सो देन प्रोटॉक्सिन इज क्लीव्ड बाय द प्रोटीएजेस एंजाइम, रिजल्ट शॉर्टर वर्जन ऑफ द प्रोटीन्स दैट डिस्प्ले द टॉक्सिक एक्टिविटी बाय बाइंडिंग द इनसाइड ऑफ द इंसेक्ट्स मिड कट and damages the surface epithelium by creating pores that cause swelling and lysis, ठीक है, so that insect is unable to feed and starves to death. तो ये बीटी टॉक्सिन का पूरा जो एक्शन है एनसीईआरटी में आपको गिवन है, उसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है जी. ओके, सो इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. व्हाट आर क्राइजीन्स, देखो बेटा क्राइजीन्स से कई बार क्वेश्चन पूछे, 2019 में भी पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है, ठीक है. तो हर ईयर क्राइजीन से क्वेश्चन पूछते हैं. क्राइजीन्स क्या है, क्राइजीन्स दैट एनकोड्स प्रोटीन क्राई, ठीक है, जो कि क्राई प्रोटीन को एनकोड करता है. और which organisms are they present, they are produced in bacillus thuringiensis. what is the function of these genes, तो बेटा देखो the toxin is coded by a gene cry1AC named cry, ठीक है. दो इसके प्रोटीन्स हैं cry1AC and cry2AB, ठीक है, that control the cotton bollworms, ओके, एंड दैट ऑफ cry1AB कंट्रोल द कॉर्न बोरर्स, ठीक है. तो ये क्या करते हैं, ये जो वर्म्स हैं, जो ये कॉर्न बोरर्स हैं, उनको क्या करते हैं, इन
उनको डाई करते हैं। ओके, सो ये आपको क्राई जीन्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। An application of the biotechnology in agriculture involves the production of the pest-resistant plants using the crygenes from a bacterium. Name the bacterium. Bacterium आपको पता है Bacillus thuringiensis, ठीक है। Why the crygenes kill the pest but not the bacterium? Pest को वो मार देता है, ठीक है, बट बैक्टीरिया को नहीं मारता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा है, क्यों? अपॉन द स्पोरुलेशन के टाइम Bacillus thuringiensis form the crystals of the proteinaceous insecticidal endotoxin, ठीक है, cryproteins which are encoded by several crygenes. When insect ingest toxin crystal, it do not kill the insect as it is in active form, ठीक है। जब इंसेक्ट इंजेस्ट करता है टॉक्सिन क्रिस्टल्स को, वो इंसेक्ट को क्यों नहीं मारता? क्योंकि क्या होता है, वो क्या होता है, इन एक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई द क्राइजीन्स किल्स द पेस्ट बट नॉट द बैक्टीरियम इटसेल्फ। ओके, सो दिस इज द आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। Name the Indian crop variety for which 1997 an American company got patent right through the US Patent and Trademark Office. Why did the company claim it to be invention or novelty? ठीक है, तो 1997 में कौन सा crop थी? That is basmati rice. This allowed a company to sell a new variety of the basmati in the US, okay, or abroad. This new variety of the basmati had actually been derived. ये actually कहाँ से derived हुई थी? Indian farmer varieties से, ठीक है। क्या है? दैट इज द क्रॉस बिटवीन द इंडियन बासमती राइस एंड द सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ द राइस। फिर जो क्रॉस हुआ तो वो ये बासमती राइस बनाई गई। दैट्स व्हाई इट इज क्लेम्ड एज एन इन्वेंशन और नोवेलिटी। ओके, सो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, जीएम क्रॉप से, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ए पार्ट इज नेम अ जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीरियल क्रॉप हैविंग द एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। सेकंड, द न्यूट्रिएंट इट इज इनरिचिंग। तो एनहांस्ड जीएम क्रॉप क्या है? दैट इज द राइस है, जो कि क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी क्या है? दैट इज इट इज रिच इन विटामिन ए। ओके, स्टेट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो जीएम क्रॉप्स की क्या बेनिफिट्स है? पेस्ट रेसिस्टेंट है, एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू है। तो ये पॉइंट्स आप इजीली पढ़ सकते हो। तो कई बार ये शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीएम क्रॉप्स की इंपॉर्टेंस, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो लास्ट बेटा क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज द 2020 में और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है 3 पार्ट्स में। मेंशन द कॉज ऑफ एडीए डेफिशिएंसी, दैट इज एडेनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी इन ह्यूमन। ओके, बी पार्ट इज हाउ इज जीन थेरेपी टू कैरी आउट द ट्रीट द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। जीन थेरेपी कैसे हेल्प करती है इस पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने में। स्टेट द पॉसिबिलिटीज ऑफ द परमानेंट क्योर फ्रॉम दिस डिजीज। तो पॉसिबिलिटीज क्या है कि इस डिजीज से परमानेंट क्योर हो, ठीक है। तो इस टॉपिक से, एडीए डेफिशिएंसी दैट इज जीन थेरेपी टॉपिक से एक बार तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड, 2025 सैंपल पेपर में देखो बेटा, इसी पर्टिकुलर टॉपिक में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन हाउ द advent of the biotechnology has helped in preventing the infestation by nematode and thereby increasing the crop yield. Okay, तो ये किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। और एक आ जाता है हमारा, that is the in the future genetic therapies may be used to prevent, treat, cure certain inherited disorders in human. Justify the statement with the suitable example. तो ये 5 मार्क्स में इस तरह से भी सैंपल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तीनों के तीनों टॉपिक क्या हैं, कहाँ से है? दैट इज द जीन थेरेपी से। जीन थेरेपी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, जिसमें कि कौन सी डिजीज का जिक्र है, एडीए डेफिशिएंसी दैट इज एडेनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी का आपको इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो देखो क्या है, सबसे पहले आ जाता है हमारा, एक मिनट, हमारा आ जाता है दैट इज द जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी हमें पता है, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल दैट इज एडेनोसाइन डीएमिनेज एडीए डेफिशिएंसी, ठीक है। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। तो इन पर्टिकुलर पेशेंट्स में क्या होता है, ये जो एडीए जो एंजाइम है दैट इज एडेनोसाइन डीएमिनेज, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, जिससे क्या होता है, इम्यूनिटी में उनको कई तरह के इम्यून सिस्टम के रिलेटेड उनको डेफिशिएंसीज होती हैं, ठीक है। दिस डिसऑर्डर ये इट इज कॉज्ड बाय ड्यू टू द डिलीशन ऑफ अ जीन फॉर एडेनोसाइन डीएमिनेज। ओके, तो क्या होता है, जीन थेरेपी से क्या होता है, एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। इंजेक्शन के थ्रू फंक्शनल एडीए इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट में, बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज इज दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। ओके, ये कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है।
As a first step towards the gene therapy, lymphocytes from the blood of the patient are grown in the culture outside the body. Lymphocytes को grown किया जाता है. A functional ADA, that is complementary DNA, cDNA, is then introduced into these lymphocytes. lymphocytes में complementary DNA, that is functional ADA, introduce किया जाता है. फिर उसको दोबारा return किया जाता है, subsequently return to the patient. However, as these cells are not immortal, the patient requires periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes. However, these genes isolate from the marrow cells produce ADA is introduced into the cell at early embryonic stage. It could be permanent curable. ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका डायरेक्ट देखने को मिलता है. ओके, तो एडीए के देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं. कोज क्या है कि एडीए एडिनोसाइन डीएमिनेज जो एंजाइम है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, तो करके एडीए डेफिशिएंसी होती है. जीन थेरेपी कैसे, जीन थेरेपी से हम इससे क्योर कर सकते हैं जी. हम लिम्फोसाइट्स को पहले कल्चर करेंगे अलग से, ठीक है, कल्चर करके उसके बाद फंक्शनल कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हम इंट्रोड्यूस कर देंगे लिम्फोसाइट्स में, फिर वो लिम्फोसाइट्स हम पेशेंट में इंजेक्ट कर देंगे. ठीक है जी, तो इस तरह से एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी दैट इज जीन थेरेपी से क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो बेटा अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट जो आपके इस पूरे के पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं. फर्स्ट इज द बीटी कॉटन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्राई प्रोटीन्स. ठीक है, सेकंड जो आ जाता है दैट इज द आरएनए इंटरफेरेंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे नेमेटोड उसमें हेल्प करता है, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर कैसे हेल्प करता है. ठीक है, थर्ड इज द जीन थेरेपी से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है आपका इंसुलिन मेच्योर इंसुलिन इनएक्टिव एक्टिव स्टेट में क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होते हैं. ठीक है, इंसुलिन से क्वेश्चन पूछे गए हैं. नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के आपको क्या बेनिफिट्स हैं, जीएम क्रॉप्स कुछ पता होने चाहिए, एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए. तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है और इस PYQ सीरीज से आपको पता लग गया होगा, आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से. So this is all about today's video. If you like this lecture, like, share and subscribe my channel, that is Prep Biology. Follow for more. Thank you.